तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे शीट कैसे बनाई जाती है एक्सेल में। एंड उसके साथ ही जो भी आप मार्कशीट देखते होंगे, जो भी रिजल्ट आता है वो कैसे आता है, कैसे एक्सेल में बनाया जाता है, उसे इस वीडियो में हम सीखेंगे। इसमें हम मार्कशीट बनाएंगे अंकित मौर्य के नाम से, जो कि सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 का है। और उसके साथ ही आप 10 मार्क दिए हैं हम इसमें। प्रैक्टिकल मार्क जितना भी मिला है उसमें सारे मार्क्स इसमें हम डिनोट किए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे ग्रेडिंग वाइज एंड परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पे डेटा दिखाया है, टोटल नंबर्स एंड टोटल कितने मतलब मार्क्स यहाँ पे पाए हैं अंकित, उनके नाम से बनाए हैं। तो आपको इस वीडियो में केवल आप सीखेंगे कैसे मार्कशीट की मदद से आप फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि सम, समीप्स, तो किस तरह से यूज़ करेंगे इसमें, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ से ही फार्मूला यूज़ किया हूँ, तो ये सारे डेटा को यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक एक फंक्शन कहाँ पे कैसे यूज़ किया है आपको बताऊँगा। और यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे सम यूज़ करता हूँ, सम यहाँ पे सम एंड उसके बाद टैब प्रेस करना चाहिए एंड यहाँ पे इक्वल टू सम फंक्शन यूज़ किए। एंड उसके बाद जैसे कि मुझे ऑब्टेन मार्क्स एंड प्रैक्टिकल मार्क्स को दोनों को ऐड करना है, तो आप सिंपली ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए एंड सम क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा। ये सिंपल फार्मूला होता है, फंक्शन होते हैं जो एक्सेल में मोस्टली ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंटर कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे डेटा मेरा आ चुका है। दूसरा तरीका है कि आप सिंपली इक्वल लिख के एंड उसके बाद ये डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, सेल नंबर 65 को, जो मेरा इसका कॉलम नंबर है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्लस प्रेस कर दीजिए, फिर अगेन से प्रैक्टिकल मार्क को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर इंटर कर दीजिए। दो तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये डेटा पूरा आ जाएगा। एंड टोटल मार्क्स निकालने के लिए जैसे कि पूरा सब्जेक्ट में जैसे 6 सब्जेक्ट है अभी, तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट में मैं सबको ऐड करूँगा एक साथ ही। तो एक इसके लिए मैं सम फंक्शन का यूज़ करूँगा जिससे कि इजीली से ऐड हो जाए। वैसे एक एक करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं फंक्शन यूज़ करता हूँ सम टैब, एंड टैब प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक ब्रैकेट चालू हो जाएगा, या आप माउस की मदद से भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप ऐसे लेफ़्ट लेके जाइए एंड उस साथ ही यहाँ पे ऐसे डाउन एरो प्रेस कीजिए शिफ्ट के साथ, तो ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट हो जाए। E5 से E10 तक आप सेलेक्ट कर लीजिए, या आप दूसरा तरीका है सेलेक्ट करने का, आप सिंपली माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दिए, तो ये मेरा यहाँ पे 395% यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गया। परसेंटेज निकालने के लिए फंक्शन यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं फंक्शन नहीं यूज़ करूँगा, तो इक्वल लगाइए एंड उसके बाद टोटल नंबर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटू कर दीजिए एंड उसके बाद 100 लिखना है एंड उसके बाद डिवाइड करना है। कितने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को गिन लीजिए, 6 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 600 लिख दीजिए एंड उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो मेरा ये 60% यहाँ पे परसेंटेज आ गया। तो उसके बाद जैसे कि आप ग्रेड निकालना है, ग्रेड ए ग्रेड, बी ग्रेड, A1 ग्रेड, B1 ग्रेड, तो इस तरह से ग्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेड निकालने के लिए हम यहाँ पे इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। इफ क्या करता है, सिंगल कंडीशन को डिफाइन करता है। कहीं भी आप देख रहेंगे इफ, अगर इफ्स दिख रहा है वहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है। अगर आपको इफ कहीं दिख रहा है तो आप वहाँ समझ जाइए कि केवल एक ही कंडीशन है। जैसे कि मुझे परसेंटेज 65 से जो 91 से जो भी बंदा है वो ए ग्रेड में है, अगर उससे जो भी कम है वो A1 ग्रेड में है। ऐसे ग्रेडिंग करते चलते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इफ यूज़ करेंगे। इफ फंक्शन ये बता रहा है इफ रिटर्न ट्रू या फॉल्स, इसमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है 0-1 में। एंड उसके बाद टैब प्रेस कर दीजिए, या आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं परसेंटेज को सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि मैं परसेंटेज से डेटा चेक कराना चाहता हूँ। एंड लेस देन एंड इक्वल टू
अब मैं यहाँ पे ग्रेडिंग वाइज करने चाहता हूँ। तो जैसे 91% से जो भी बंदा होगा अब एबव होगा तो वो मेरा ए ग्रेड में है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए ग्रेड लिखता हूँ, ए ग्रेड, एंड उसके बाद फिर एक लगाइए, फिर कंडीशन चेक कराइए एंड टैप प्रेस कर दीजिए। टैप प्रेस कर देंगे ऑटोमेटिक ये ब्रेकेट मेरा यहाँ पे चालू हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड फिर से ग्रेटर देन, लेस देन एंड इज इक्वल टू। उसके बाद मैं 81 से सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे कामा लगाता हूँ एंड A1 एंड उसके बाद यहाँ पे एक फिर लगाएंगे, सेम यहाँ पे कॉपी करते रहिए एंड लेस देन। अब मैं 81 से चेक कराना चाहता हूँ, 81 हो गया मेरा, 71 से चेक कराना चाहता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे B एंड या बी कर देता हूँ एंड उसके बाद आप यहाँ पे B1 A1 A2 लिख सकते हैं, जो अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। आप यहाँ पे फेल पास भी इसमें करा सकते हैं, लेकिन फेल पास अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो आप यहाँ 60 से जो भी आप यूज़ करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं गाइस। एंड यहाँ पे जैसे कि मैं अभी यहाँ पे फिर अगेन इफ कंडीशन लगाऊंगा एंड फिर से डेटा सेलेक्ट करूंगा एंड लेस देन एंड उसके बाद यहाँ पे 71 हो गया मेरा। अब यहाँ पे 61 करूंगा एंड कॉमा लगाऊंगा एंड उसके बाद यहाँ पे B1 लिखूंगा, B1 एंड कामा इफ, टैब प्रेस कर दीजिए एंड ऐसे कंडीशन चेक कराते रहिए एंड उसके बाद यहाँ पे 61 लिखता हूँ, 61 एंड कामा इफ एंड उसके बाद यहाँ पे V1 कर दिया हूँ तो V2 कर देता हूँ, सिंपली V2 एंड डबल कोटेशन इफ, फिर से कंडीशन एंड मैं यहाँ 33 लिख देता हूँ। आप जो भी लिखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने वैल्यू तक आप चेक कराना चाहते हैं कंडीशन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 31 लिखता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे सी कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे कामा लगा के सी एंड यहाँ पे अगर इससे कम होता है C1 हो जाए एंड उसके बाद ब्रेकेट क्लोज 1 2 3 4 जितना ब्रेकेट है आप इंटर कर दीजिए एंड यहाँ पे क्यों नहीं है, एक ब्रेकेट और स्टार्ट कर देता हूँ एंड इंटर। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे B1 ग्रेड आ गया, क्योंकि 65 से एबव है तो यहाँ पे B1 ग्रेड आ गया। तो जैसे कि अभी मैं B1 ग्रेड क्यों आया तो आप सबसे पहले देख लीजिए, लाइक आप 60 के 65 से ऊपर है तो यहाँ पे B1 ग्रेड आएगा। अगर इससे कम होता, अभी मैं यहाँ पे इसके मार्क्स को लगभग यहाँ पे कर देता हूँ 60, तो अभी आप देखेंगे अभी भी 65% आ रहा है। तो और इसके मार्क्स को मैं कर देता हूँ 30, तो अभी भी B1 ग्रेड आ रहा है। जैसे परसेंटेज जब हाई होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाएगा मेरा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, आपको कोई भी फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।